नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना युग करवट न्यूज चैनल। आपके साथ मैं हूं शोभा भारती। पेश है आज का हमारा न्यूज बुलेटिन। आइए नजर डालते हैं इसके हेडलाइंस पर। योगी के बुलडोजर को रावण से जोड़कर निकाली यात्रा। चोरी की गाड़ियों को काटने वाले गिरोह का पर्दाफाश। और शिक्षा विभाग को बदनाम कर रहा है शराबी टीचर। सहारनपुर में रावण की बुलडोजर यात्रा निकाली गई, जो चर्चा का विषय बनी हुई है। आयोजकों का कहना है कि रावण और बुलडोजर दोनों ही बुराई के प्रतीक हैं। यूपी में सरकार बुलडोजर का गलत प्रयोग कर रही है। इसी बात को उठाने के लिए रावण को बुलडोजर में बैठाया गया है। सहारनपुर में रावण की यात्रा क्या निकली कि बवाल हो गया। हंगामा होता भी क्यों नहीं, यहाँ रावण का कनेक्शन बुलडोजर से जोड़ दिया गया। आप भी ये देखकर हैरान होंगे कि आखिर रावण बुलडोजर पर कर क्या रहा है। दरअसल आयोजकों ने बुलडोजर बाबा मतलब सीएम योगी पर कटाक्ष किया है। हमने ये मैसेज देने के लिए सरकार को भी और समाज को भी कि आप बुलडोजर का इस्तेमाल गलत ना करें। अब रावण को सुनिए, उसका इस बुलडोजर यात्रा पर क्या कहना है। ये हमारा 31वां रामलीला दशहरा महोत्सव है। हर साल हम कुछ नया से नया करने की कोशिश करते हैं। जिस तरह इस बारी जो हमारी रावण की मुख्य झांकी है वो हमने जेसीबी पे निकाली है। इस बारी हमारा एक पुतला आग फेंकने का भी काम करेगा मुंह से। तो इस तरह से हम अलग अलग नई टेक्निक्स हर साल लाते जाते हैं, जिससे जनता ज़्यादा से ज़्यादा हमारे साथ जुड़े। इस बार आप जो बुलडोजर पर जा रहे हैं जी, इस पर आप क्या कहेंगे? क्या इसके लिए बस अंधी सरकार को जागना चाहिए कि रावण बुलडोजर पे आ गया। अब राम बाबा को, योगी बाबा को सोचना चाहिए जनता के बारे में, महंगाई के खिलाफ सोचे। इस प्रकरण पर आयोजक कह रहे हैं कि रावण और बुलडोजर दोनों ही बुराई और विध्वंस के प्रतीक हैं। सहारनपुर में रावण की बुलडोजर यात्रा चर्चा में है और जमकर वायरल किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। अलीगढ़ में भाजपा विधायक के समर्थकों की दबंगई सामने आई। विधायक लिखी एक गाड़ी को जब टोल कर्मी ने रोका तो विधायक के लोगों ने कर्मचारियों को बुरी तरह से मारा पीटा। सीसीटीवी में यह घटना कैद हो गई। थाना गवाना स्थित टोल प्लाजा पर एक गाड़ी के निकलने को लेकर हुए विवाद की स्थिति में गाड़ी सवार एक व्यक्ति द्वारा टोल प्लाजा के कर्मचारी के साथ अभद्रता करते हुए हमलावर होने की बात संज्ञान में आई, जिसके संबंध में टोल कर्मियों द्वारा एक तहरीर थाना गवाना पे दी गई, जिस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए मुकदमा पंजीकृत कराया गया और उस पे हमलावर व्यक्ति तथा उसके एक सहयोगी व्यक्ति को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और इसमें विधिक कार्रवाई प्रचलित है। ये अलीगढ़ के पुलिस अधिकारी जिस प्रकरण पर बात कर रहे हैं उसका संबंध तथाकथित रूप से भाजपा विधायक रविंद्रपाल सिंह से जोड़ा जा रहा है। बताया जा रहा है कि विधायक की गाड़ी टोल पर टैक्स चुकाए बिना ही आगे बढ़ गई। पीछे वाली गाड़ी को टोल कर्मियों ने रोक लिया। बस फिर क्या था, हंगामा होना था सो हो गया। विधायक के तथाकथित समर्थक केबिन के अंदर घुस गए। आरोप मारपीट का भी लगा है। अब टोल कर्मियों की शिकायत पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर ली है और 2 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। साहिबाबाद थाना पुलिस ने ऐसे 2 लोगों को गिरफ्तार किया है जो चोरी की गाड़ियों को काटते थे। इसके लिए इन्होंने साहिबाबाद में गोदाम भी बना रखा था। इनसे भारी मात्रा में कटी हुई गाड़ियां बरामद हुई हैं। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा अपराधियों के विरुद्ध चलाए गए अभियान के तहत क्षेत्राधिकारी साहिबाबाद के नेतृत्व में साहिबाबाद पुलिस टीम के द्वारा 2 गाड़ियों को काटने वाले चोरों को गिरफ्तार किया गया है, जो अपने गोदाम में गाड़ी काटते थे और उनसे भारी मात्रा में कटी हुई गाड़ियों का सामान बरामद हुआ है और 2 या 3 साबुत गाड़ियां भी बरामद हुई हैं। कहाँ से चोरी किया करते थे, क्या प्रोफाइल है? ये चोरी करने वाले कुछ और लोग हैं, वो चोरी करके इनके पास गाड़ियां लाते थे। 4-5 हज़ार रुपये में गाड़ी खरीद करके उसको पार्ट में करके बेचते थे। सरकारी स्कूल में मास्टर जी का बच्चों के सामने शराब पीते वीडियो वायरल हुआ है। मामला हाथरस का बताया जा रहा है। एक अभिभावक जब स्कूल पहुंचा तो इसका खुलासा हुआ। शिक्षक को निलंबित कर दिया गया है। कॉलेज में बना ले हमने तो बना लो जब बना लो तो नाम का शैलेंद्र। आपने सरकारी स्कूल में टीचर को पढ़ाते देखा होगा, बच्चों को पीटते देखा होगा, कुर्सी पर बैठकर सोते हुए भी देखा होगा। कभी कभी महिला शिक्षक को स्वेटर बुनते भी देखा जाता है। लेकिन अब तो हद ही हो गई।
यूपी में एक टीचर सरेआम क्लास में बैठकर दारू पीता नजर आया है। ये पता चला क्या हो गया, फोटो ले रहा ले लो, वीडियो बना लो। सर आप टीचर हो, आपने कर लिया तो बच्चा मारो। मैंने ऐसे काऊ के ना मारो, क्लास में चलता हूँ मैं आपके साथ। जी कॉलेज में मामला हाथरस जिले के डीआरबी इंटर कॉलेज का है। यहाँ कक्षा 1 से 12वीं तक की पढ़ाई होती है। इसी स्कूल में एक टीचर का शराब पीने का वीडियो सामने आया है। वीडियो बनाने वाला शख्स किसी बच्चे का अभिभावक लग रहा है। वो बच्चों को पीटने की शिकायत लेकर आता है। इसी को लेकर वो टीचर से सवाल जवाब कर रहा होता है। तभी उसकी नज़र टेबल के नीचे पड़ी बियर की बोतल पर चली जाती है। मास्टर साहब के बोलने से भी पता चल जाता है कि वो नशे में हैं। बना ले हमने बना लो बना लो। तुम्हारा नाम क्या? शैलेंद्र सिंह। ये बच्चा बैठे हैं। हाँ बैठे पूछ लो कब अरे मेरी सुनता वीडियो में आगे दिखता है कि सामने बच्चे पढ़ रहे हैं। बगल में एक महिला शिक्षक भी बैठी है। उसी के सामने ये मास्टर साहब शराब पी रहे हैं। आरोपी शिक्षक वीडियो बनता देखता भी है, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। कहता है बना लो। हालांकि महिला शिक्षक थोड़ी सी डरी हुई दिखती है। इस घटना का जब वीडियो बना तो स्कूल प्रशासन की हालत ख़राब हुई। बाद में आरोपी टीचर को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया, लेकिन अगले दिन टीचर स्कूल ही नहीं आया। इसके बाद उसे निलंबित करने का आदेश जारी कर दिया गया। अभी वीडियो मैंने भी देखा, उसके मेरे संज्ञान में आया है। तो मैंने एक लिखित पत्र प्रबंधक डीआरबी को जारी किया था। उन्होंने उस पत्र का संदर्भ लेते हुए उसको जो है टीचर को सस्पेंड कर दिया है और जांच कमेटी गठित करके उसकी जांच। ब्यूरो रिपोर्ट, करवट। उत्थान समिति 8 अक्टूबर को गांधी जी की एक सोच पर जागृति कार्यक्रम का आयोजन करने जा रही है। कार्यक्रम के दौरान एक स्वच्छता रैली भी निकाली जाएगी। आयोजकों ने प्रेस वार्ता में इसकी जानकारी दी। उत्थान समिति के तत्वाधान में गांधी जी एक सोच एक जागृति कार्यक्रम 8 अक्टूबर को आयोजित किया जाएगा। ये जानकारी प्रेस वार्ता के माध्यम से दी गई। कार्यक्रम के अंतर्गत 8 अक्टूबर को अवंतिका से स्वच्छता रैली भी निकाली जाएगी। गाजियाबाद में एक अनोखा गांधी जी का प्रोग्राम होगा। इसमें हम सबसे पहले हम लोग एक रैली निकालेंगे अवंतिका में महाराणा प्रताप चौक से। वहाँ से स्वच्छता रैली निकालेंगे। जो गजब गाजियाबाद चल रहा है, सरकार गाजियाबाद प्रशासन द्वारा चलाया जा रहा नगर निगम द्वारा, तो उस अभियान को बढ़ावा देने के लिए तो स्वच्छता रैली निकालेंगे, जिसमें जिस तरह से गांधी जी ने डांडी मार्च किया था उस तरह से यहाँ स्वच्छता मार्च करेंगे, स्वच्छता रैली करेंगे। इसके बाद शाम को लोहीनगर स्थित हिंदी भवन में कार्यक्रम का आयोजन होगा। कनिका कौर और उनकी टीम रघुपति राघव राजाराम शीर्षक के अंतर्गत भजन संध्या का आयोजन करेगी। हिंदी भवन में फिर हम लोगों का कार्यक्रम चालू होगा। तो कार्यक्रम हमारा सबसे पहले गणेश स्तुति से शुरू होगा, फिर रघुपति राघव राजाराम करके कार्यक्रम है भजन संध्या, जिसमें कि अनिका कौर एंड उनकी टीम है जो कि दिल्ली की बहुत अच्छे भजन मोबाइल है भजन की टीम है और उनके द्वारा भजन किया जाएगा। गांधी जी के भजनों पे भजन होगा। फिर इसके बाद 2 गांधी करके सब्जेक्ट है, जिसमें पवन सिन्हा जी अपना व्याख्यान देंगे। योग गुरु पवन सिन्हा और डॉक्टर प्रवीण तिवारी जनता की अदालत लगाएंगे। इस कार्यक्रम के दौरान योगा पर भी प्रकाश डाला जाएगा। कार्यक्रम का समापन गांधी जी एक विषय सोच पर कथक नाट्य प्रस्तुति के साथ होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, करवट। क्राइम ब्रांच ने एक वाहन चोर को गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से चोरी की 3 कार बरामद की गई हैं। पुलिस का कहना है कि पकड़ा गया चोर कई राज्यों में वाहन चोरी करता था। क्राइम ब्रांच टीम गाजियाबाद के द्वारा वाहन चोरी गैंग के एक सदस्य को गिरफ्तार किया गया है। मुखबिर की सूचना पर पुलिस टीम को जानकारी लगी कि NH9 की तरफ से थाना विजयनगर क्षेत्र में जल निगम की ओर कुछ लोग वाहन चोरी करने के उद्देश्य से आने वाले हैं। इसी सूचना पर पुलिस द्वारा सघनता से चेकिंग कराई गई और उसमें जब एक स्विफ्ट कार को चेकिंग के दौरान रोका गया तो उसमें से 2 लोग निकल करके भागने लगे। इसमें से एक व्यक्ति योगेश उर्फ राजू निवासी रानीगंज हरिद्वार उत्तराखंड का रहने वाला है। इसको पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया है, जबकि इसका दूसरा साथी सरताज मौके से भागने में फरार रहा। इसके योगेश के बारे में जानकारी करने पर प्रकाश में आया कि ये थाना विजयनगर क्षेत्र से वाहन चोरी के एक मुकदमे में पहले से वांछित चल रहा है एवं इरफान गैंग का सक्रिय सदस्य है। ये लगातार क्षेत्र में दिल्ली NCR क्षेत्र में वाहन चोरी की घटनाओं को अंजाम दे रहे थे। पुलिस के द्वारा इनसे 3 4-पहिया वाहन बरामद किए गए हैं, जिसमें एक स्विफ्ट डिज़ायर कार एवं 2 स्विफ्ट कारें हैं। ये लोग
वाहन चोरी करके गाड़ियों के नंबरों को टैंपर्ड कर दिया करते थे और उनको छुपा करके चांदमारी ग्राउंड है थाना विजयनगर क्षेत्र में, वहाँ पर इनको रख दिया करते थे और 2-3 दिन के बाद में इनको वहाँ से अपने गंतव्य को पहुँचाया करते थे जहाँ से इनको ऑर्डर मिलते हैं और लगातार क्षेत्र में जो है वाहन चोरी की घटनाओं को अंजाम दे रहे थे। लॉयंस क्लब गाजियाबाद एकता द्वारा 10 अक्टूबर से शिल्पग्राम मेले का आयोजन किया जाएगा। मेले में जहां कई प्रतियोगिताएं होंगी, वहीं विभिन्न राज्यों से आए हस्तशिल्पी अपने स्टॉल भी लगाएंगे। मेला 6 दिन तक चलेगा। कोविड काल के 2 साल बाद लॉयंस क्लब गाजियाबाद एकता द्वारा 21वें शिल्पग्राम मेले का आयोजन किया जा रहा है। ये मेला 10 अक्टूबर से शुरू होगा। 2 साल से मेले का आयोजन नहीं हो सका था, लेकिन इस बार धूमधाम से राजनगर रामलीला मैदान में मेला लगाया जा रहा है। मेले का उद्घाटन केंद्रीय सड़क परिवहन और राष्ट्रीय राजमार्ग राज्य मंत्री वी.के. सिंह द्वारा किया जाएगा। बहुत से प्रांतों का व्यंजन का भी प्रबंध किया है और बच्चों के मनोरंजन का भी बहुत प्रबंध किया है ताकि बच्चे बोर ना हो। इसमें हमने इस बार इसकी जो सज्जा है, साज सज्जा है, वो अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में तिरंगे से करी है। मेले को बहुत सुंदर सजाने का प्रयास कर रखा है। जैसा कि हमारे प्रेसिडेंट ने चेयरमैन ने कहा, स्टेज पर हमारा राम मंदिर जो अयोध्या में बन रहा है उसका स्टेज होगा हमारा, और गेट भी हमने राम मंदिर के गेट को लिया है। 6 दिन तक चलने वाले इस मेले में हर दिन सांस्कृतिक कार्यक्रमों के अलावा विभिन्न प्रतियोगिताओं का भी आयोजन होगा। मेले का मुख्य आकर्षण रहेगा करवा चौथ स्पेशल कार्यक्रम, जिसमें प्रश्नोत्तर, डांस, गायन, सास बहू की नोकझोंक, पति पत्नी, जेठानी देरानी के बीच की चुलबुली बातें होंगी। 10 अक्टूबर को उद्घाटन समारोह के उपरांत चंदा सूरज ग्रुप द्वारा भजन संध्या और कृष्ण रासलीला का आयोजन किया जाएगा। 11 अक्टूबर को फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता होगी, जिसके लिए हर वर्ग के लिए अलग थीम होगी। 12 अक्टूबर को हेल्दी फूड कुकिंग विदाउट फायर एंड डांस प्रतियोगिता। 13 को करवा चौथ स्पेशल और बब्बन शान ग्रुप द्वारा कव्वाली का विशेष कार्यक्रम होगा। 14 अक्टूबर को गोलगप्पे खाओ प्रतियोगिता होगी। 15 अक्टूबर को बेबी शो मेरी आवाज़ ही मेरी पहचान है थीम पर लता मंगेशकर की याद में गायन प्रतियोगिता होगी। चित्रकला प्रतियोगिता, फैशन शो, मिस शिल्पग्राम एकता, राजस्थानी डांस के साथ मेले का समापन होगा। मेले में कश्मीर की शॉल, पंजाब की जूतियाँ, फुलकारी, गुजरात की हस्तकला, राजस्थान का खाना, लखनऊ की चिकन करी, भदोई के कारपेट, सहारनपुर का फर्नीचर, बंगाल की तात की साड़ियाँ, बनारस और आंध्र की साड़ियाँ, कर्नाटक के खिलौने और दिवाली की सजावट के सामान के स्टॉल मौजूद रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, यूप करवट। जिला उद्योग व्यापार मंडल ने तंबाकू उत्पाद बेचने के सख्त नियम बनाए जाने का विरोध किया है। मंडल ने इस संबंध में जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर नियम में बदलाव की मांग भी की है। जिला उद्योग व्यापार मंडल गाजियाबाद के व्यापारियों ने तंबाकू उत्पादों की बिक्री के लिए प्रस्तावित लाइसेंसिंग सिस्टम में तंबाकू के साथ अन्य उत्पाद बेचने की रोक पर कड़ा विरोध जताया है। उन्होंने इस संबंध में डीएम के माध्यम से सीएम के नाम ज्ञापन भी सौंपा है। ये नगर निगम द्वारा एक लाइसेंस बनवाने का नियम लागू किया गया है, जिसमें तंबाकू संबंधित जो भी सामान बेचते हैं उनको लाइसेंस बनवाना अनिवार्य है, जिसमें उसकी फीस एक निर्धारित फीस रखी गई है, जो हम पे अतिरिक्त मतलब भार होगा, क्योंकि हम पहले इतना ज़्यादा नहीं कमा पाते कि फीस वगैरह दे पाएँ, अपना खर्चा कर पाएँ, और उसको हर साल नियम रिन्यू भी कराना होगा। व्यापारियों ने ज्ञापन में कहा है कि देश में तंबाकू कानून पहले से ही काफ़ी सख्त हैं। ऐसे में नया कानून लागू होने से छोटे दुकानदारों पर इसका अधिक असर पड़ेगा। लॉकडाउन की वजह से व्यापारी आर्थिक मंदी से उबर नहीं पाए हैं। जिले में तंबाकू का रिटेल कारोबार एक तरह से छोटे दुकानदारों के हाथ में है, जो असंगठित क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। और हमारे उसमें भी कुछ शर्तें रखी गई हैं जो अव्यवहारिकता शर्तें हैं, जिसमें खाने पीने का सामान नहीं बेच सकते, खुली सिगरेटें नहीं बेच सकते। तो मतलब यदि एक सिगरेट बेच के हम काम चलाते हैं पूरे पैकेट का, तो हमें पैसा भी नहीं होता हम इकट्ठा कर पाएँ। तो इन सभी चीज़ों को लेकर हम साहब के पास आए कि ये लाइसेंस ना लाया जाए। व्यापारियों ने कहा कि अब नगर निगम ऐसा प्रस्ताव लाने जा रहा है जिसमें तंबाकू बेचने के लिए छोटे दुकानदारों को लाइसेंस अनिवार्य किया गया है। लाइसेंस में यह शर्त भी है कि दुकानदार इसके अलावा कोई अन्य उत्पाद नहीं बेच सकेंगे। वे खुले तंबाकू उत्पाद भी नहीं बेच सकेंगे। व्यापारियों ने कहा कि इस तरह से वे दुकानदार सबसे ज़्यादा प्रभावित होंगे जो अन्य उत्पादों के साथ तंबाकू उत्पाद भी बेच रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, यूप करवट। महानगर टैक्स बार एसोसिएशन ने अपना स्थापना दिवस पर दुधेश्वरनाथ मंदिर में आई चेकअप कैंप लगाया। इस दौरान छात्रों को एसोसिएशन द्वारा पुस्तक व स्टेशनरी का सामान भी दिया गया। महानगर टैक्स बार एसोसिएशन ने अपने 16वें स्थापना दिवस पर दुधेश्वरनाथ मंदिर में स्थित वेद विद्यापीठ में आई चेकअप कैंप लगाया।
शिविर का आयोजन लायंस क्लब आई केयर सेंटर के सहयोग से किया गया। शिविर में डॉक्टरों ने वेद विद्यापीठ में पढ़ने वाले छात्रों और आचार्यों के नेत्रों की जांच की। बताया गया कि आई चेकअप कैंप के बाद छात्रों को पुस्तकें और स्टेशनरी भी वितरित की गई। शिविर के उपरांत जरूरतमंद छात्रों को दवाइयां भी दी गईं। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। जिला संयुक्त अस्पताल में उस समय हड़कंप मच गया जब ऑपरेशन थिएटर में सांप घुस आया। अस्पताल में इस घटना के बाद से अफरा तफरी मच गई। हालांकि अस्पताल के ही एक कर्मचारी ने सांप को पकड़कर बाहर छोड़ा। गाजियाबाद के कंबाइंड अस्पताल के गायनी वार्ड में सांप निकलने से हड़कंप मच गया। कुछ देर के लिए वार्ड में भगदड़ सी मच गई। यहाँ मौजूद मरीज और स्टाफ बाहर भाग निकले। हालांकि सांप ने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। इस दौरान अस्पताल में कार्यरत एक सफाई कर्मचारी ने सांप को पकड़ लिया और बाहर छोड़ाया। घटना की सूचना वन विभाग को दी गई है। इस घटना का वीडियो सोशल साइट पर वायरल हो रहा है। गाजियाबाद के सेक्टर 23 में कंबाइंड अस्पताल है। यहाँ अचानक हड़कंप मच गया था। अस्पताल के गायनी वार्ड में एक काले रंग का लगभग 1.5 मीटर लंबा सांप निकल आया। सांप को देखकर वार्ड में मरीज और स्टाफ में दहशत फैल गई। स्टाफ और मरीज बाहर निकल भागे। अस्पताल का अन्य स्टाफ भी मौके पर इकट्ठा हो गया। इस दौरान अस्पताल में कार्यरत एक सफाई कर्मचारी ने ग्लव्स पहनकर सांप को पकड़ लिया। सांप के पकड़े जाने के बाद स्टाफ ने राहत की सांस ली और अस्पताल में हालात सामान्य हुए। इस दौरान अस्पताल का कोई अधिकारी मौके पर नहीं आया। अस्पताल प्रबंधन के अनुसार घटना की सूचना वन विभाग को दे दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। तो आज के लिए बस इतना ही। गाजियाबाद और देश विदेश की खबरों के लिए देखते रहिए युग करवट और पढ़िए आपका अपना युग करवट न्यूज़पेपर। युग करवट चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें। आपके कमेंट हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। नमस्कार।